था ना। तो अल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, देखो ये वाली CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले भी बताए हैं, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 H प्लस के प्रेजेंस में क्या ही बनेगा, तो इथिलीन ग्लाइकॉल बन जाता है। CH2 यहाँ एक OH लग जाएगा और इसके बगल में एक OH लगेगा। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। जोड़ के देख लोगे, OH इससे निकलेगा और एक OH यहाँ से, तो दो OH, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जोड़ देना है, जिसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इस रीएजेंट को बोलते हैं बेयर्स रीएजेंट। लिखते हैं, हेडिंग बनाइए आप लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, और बताइएगा आप ही लोग ना क्या लिखना है, क्या लिखना है। शुरू कीजिए, तुम आप लोग अच्छा बोलते हैं। वेन, बोलिए बोलिए, इथिलीन लिख दें, चलिए ठीक है। इथिलीन इज रिएक्ट विथ। अब हम बता रहे हैं, देखो इसको पूरे को बोल दो डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट पोटेशियम पर मैग्नेट, डाइल्यूट पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 जानता है सब। इसको बोलते हैं एक्चुअली में बेयर्स रिएजेंट। इट अंडरगोइंग oxidation reaction which involve breaking of pi bond of alkene and glycol is formed। और क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं इसको। When ethylene is react with dilute KMnO4 Bayer's reagent, it undergo an oxidation reaction आने की KMnO4 जो है ना पाई बॉन्ड को तोड़ देता है, KMnO4 पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। डाइल्यूट KMnO4, लिख दिया, लिख दिए।
यहां से ये वाला H प्लस हटा देना, ज्यादा ये वाला H प्लस हटा देना, ये वाला है ना। एक्चुअली में H2O लिखना था वहां पे। ठीक है, अब ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट कहना पड़ता है उसको। अब देखो, यदि हम लोग को रिएक्ट कराना रहे प्रोपीन से, और देखो सब मिला के एक जगह पे लिख रहे हैं KMnO4, यहां पर H2O डाइल्यूट। KMnO4 का काम है ऑक्सीजन देना, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यहां पर जो KMnO4 ही है वो जो ऑक्सीजन दिया था, और डाइल्यूट KMnO4 था वो वाटर के रूप में लिखा था। तो अब तुम लोग को एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है। अब यहां पर H2O नहीं लिखेगा, H2O लिखता है तो थोड़ा दिमाग काम करता है कि इससे एगो OH निकला, एगो H है, और ये एगो ऑक्सीजन, दो OH जोड़ देंगे, लेकिन वो रहेगा नहीं, है ना। वो रहेगा अब ऐसे सिर्फ सब मिला करके। तो तुमको जानना होगा कि यदि डाइल्यूट KMnO4 हुआ तो ये क्या देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल से तोड़ के दूगो क्या देगा, OH, और दूगो OH जो देगा इस पाई बॉन्ड में जोड़ देना। और इंटायर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब KMnO4 का इस्तेमाल करेंगे और डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए कि वो डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है, KMnO4 तोड़ देता है। हो गया, दो OH जोड़ दिए, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, प्रोपेन 1,2 जो तोड़ देता है, हम हिंदी में कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं ऑक्सीडाइज कर देता है। डबल बॉन्ड का टूटना ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का लिटरल मीनिंग क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास है, लेकिन तोड़ दिया तो तोड़ने का मतलब हो गया हट गया ना इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया। तो डबल बॉन्ड तोड़ देता है मतलब क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो KMnO4 हिंदी में लिख लेना कहीं, और ये बात थोड़ा याद ही रखना पड़ता है कि डाइल्यूट KMnO4 ऑक्सीडाइजेज डबल बॉन्ड, ऑक्सीडाइजेज डबल बॉन्ड। यदि तुमको नहीं समझ आता है, मतलब सर आसान भाषा में बता दीजिए ना, ब्रेके तो ठीक था, तो हम तो हिंदी में कहेंगे, जान लो कि डाइल्यूट KMnO4 डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड तोड़ के दो OH लगा देता है, दो ठो, है ना, तोड़ के दो OH लगा देता है। अब हिंदी लिख दिए पूरा का पूरा, अब इससे आसान क्या होगा। डाइल्यूट KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट क्या करेगा, डबल बॉन्ड तोड़ के दूगो कहां से लेके आएगा OH, वो डाइल्यूट के लिए पानी डालिएगा ना, तो वही पानी, और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जितना चाहिए उतना। लिखिए सर जल्दी से, तो सोच क्या रहे हैं, हो तो गया। आपके सोचने से कुछ होता है क्या, यही तो टेंशन वाली बात है कि आप चाहे जितना सोच लो, होता कुछ नहीं। हम भी हैं यहाँ पे, होली खत्म करके आए हैं एक सप्ताह में, और अभी भी पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, हमारे तरफ देख ही नहीं रहे। हटा दें,
अब देखो, तुमको कुछ भी दे दें, तुम अपने हिसाब से कर लेना। ये ऐसा दिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, और यहाँ प्लस प्लस कुछ ना लिखते हैं, H2O वगैरह लिखने से हिंट हो जाता है, तो नहीं रहेगा। KMnO4 H2O, बोलो क्या बनेगा? सीधा सीधा रिएक्शन वैसे ही लिखा जाता है, रिएक्शन याद वाद नहीं किया जाता, वो जो समझना था समझ लिए हम लोग। डबल बॉन्ड KMnO4 H2O, ये आपके लिए प्रैक्टिस। ये तो ऊपर वाला ही हो गया। बना दो जल्दी से। बना दो जल्दी से। बना दिए? बना दिए? क्या बनाए? बोले सर डबल बॉन्ड तोड़ दिए, और डबल बॉन्ड तोड़ के दो को क्या लगा दिए? इतना आसान तो है सर, डबल बॉन्ड तोड़ दिए और डबल बॉन्ड तोड़ के क्या लगा दिए? हो गया क्या? ये डाइल्यूट KMnO4 करता है ऐसा। बढ़ जाए, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का पहला लिख देना। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का दूसरा लिखेंगे। दूसरा, व्हेन अल्कीन undergoing oxidation in the presence of acidified KMnO4 और K2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बेयर्स रिएजेंट नहीं कहते, बेयर्स रिएजेंट उसी को कहते हैं। इट फॉर्म कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। अल्कीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, जैसा स्ट्रक्चर वैसा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। When alkene undergoing oxidation in the presence of acidified potassium permanganate or potassium dichromate, it form carboxylic acid और कीटोन। देखो स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी थोड़ा समझना होगा।
CH3C, ठीक है, और C यहां पे है और एक डबल बॉन्ड दे दें यहां पे और फिर लिख दें CH3, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। इस बार सिर्फ अंतर क्या है, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H प्लस के जगह पे H2SO4 भी लिखा रह सकता है, या लिखा रह सकता है K2Cr2O7 और फिर लिखा रह सकता है H2SO4, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, जैसे कल ओजोनोलिसिस में तोड़ रहे थे, पूरा हवा हवा कर देना है, मतलब ये पूरा ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद बताओ तो कितना कार्बन बचा एक तरफ, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा, CH3COH, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन, अननेसेंट ऑक्सीजन देकर के उस CH को क्या बना दिया, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। डबल बॉन्ड को तोड़ करके क्या जोड़ दिए, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। और KMnO4 H प्लस जो लिखे हैं उसी को H2SO4 भी लिख सकते हैं। लिखा है? बोले ये तो सर समझ में आया कि आप रटवा दिए कि भाई बीच में रहेगा, अब ये वाला रहेगा तब क्या करेंगे हम, ये वाला रहेगा तब क्या करेंगे, ये वाला रहेगा तब क्या करेंगे। तो यदि ऐसा केस बनेगा तो ऐसे केस में ही KMnO4 H प्लस डाल दें तो देखोगे कीटोन का पहला मेंबर याद करो कैसा था, तो कीटोन का पहला मेंबर ऐसा था, ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, 2 सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, एगो हाइड्रोजन ज्यादा दे दिए, ये देखो 2 मिथाइल दिखाई दे रहा है और ये बॉन्ड तोड़ के क्या कर दिए, डबल बॉन्ड हो। अभी भी क्या बच गया, एगो कार्बन बच गया, वो कार्बन का ऑक्सीडेशन करके बना देगा CO2। बोले सर और बच गया, क्या बच गया, H2, तो बना देगा H2O। जितना ऑक्सीजन इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये सब ऑक्सीजन कौन दे रहा है, यही तो काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है ना, कि वो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन और सबको जाकर करके ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी सब में ऑक्सीजन जोड़ देगा, है ना। तो 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा एक कार्बन पर, तब बनेगा कीटोन। समझने वाली बात ये थी कि एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन होगा तब आप क्या बनाएंगे, कीटोन, और यदि एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा तब आप क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 सब्स्टिट्यूशन होगा बनाएंगे कीटोन। डबल बॉन्ड कार्बन, यदि याद रखना पड़ता है, ये सब थोड़ा तबाही वाला है, याद रखना परेशानी का कारण है ना, तो कहता है कभी कभी सर याद कर लेंगे, तो यही वाला है वो जो याद कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे, हाँ हाँ, इसको तो रटना ही पड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रटना पड़ता है, ओजोनोलिसिस में रटना नहीं ना था, एडिशन रिएक्शन पढ़ाए तो उसमें रटने के लिए नहीं बताए, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब जब आएगा ना और रिडक्शन रिएक्शन, तो ये दोनों याद रखना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा तो क्या बनेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा तब क्या बनेगा। इसीलिए जब जब मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को समझाएं तो उस समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो समझ आ जाएगा तो कुछ बचेगा पार्ट जो कि याद रख लेंगे।
और नहीं तो जो समझना था वो समझे नहीं, और इसको तो याद रखना ही है, तो पूरे को याद रखना पड़ जाएगा फिर, है ना। तो ज्यादा टफ नहीं होता। ऑक्सीडेशन अल्केन का भी होगा, रिएजेंट आप यही देख रहे होंगे, अभी के भूल गए होंगे। अल्केन का ऑक्सीडेशन कराए थे तब भी तक कार्बोक्सिलिक एसिड बताए थे। अल्केन का ऑक्सीडेशन भी किया था KMnO4 K2Cr2O7। अब देखो याद रखना जरूर है, लेकिन याद रखने का भी तरीका बता दिए कि जब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, कौन आएगा, KMnO4 आएगा और K2Cr2O7 आएगा, ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज के क्या बनाएगा, तो वो भी तो बता दिए, बस इतना ही 2 लाइन में पूरा का पूरा जिस्ट है। ऑक्सीडाइज करेगा किसी भी मॉलिक्यूल को, तो वो बनाएगा अल्टीमेट कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन। रेयर केसेस में यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कमजोर रहा तो बनाएगा अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड। यही 4 बात है। रटा तो गया, पूरा केमिस्ट्री रटा गया, पूरा केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया है बस 2 लाइन में, कि जब जब किसी भी रिएक्शन पे KMnO4 H2SO4 के साथ आएगा, मॉलिक्यूल चाहे वो अल्केन का हो, चाहे अल्कीन का हो, चाहे अगला अल्काइन का हो, चाहे उसके अगला चैप्टर अल्कोहल का पढ़ रहे होंगे, चाहे उससे अगला एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, सभ्य में यदि ये सब डालेंगे तो फाइनली ये क्या बनाने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया, बस बात खत्म ना हो गया, तो इसमें झमेला कहाँ है, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरली ये वैरी कर जाएगा, जब इस तरह का केस आएगा तो बनाएगा कीटोन। चूंकि इस केस में COH बना नहीं ना सकता, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होगा तो COH बनेगा। अरे देखो ना, जिसको रटना कह के छोड़ दिए थे उसको भी समझा दिया, अब यहीं पर नहीं समझा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी कह दी हम। अल्केन में यदि KMnO4 H2SO4 डालें तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कीन में भी डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्काइन में भी डाल रहे होंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल में डाल रहे होंगे तब भी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड में डाल रहे होंगे तब भी बनेगा। तो क्या ही याद कर लिया आप, तो याद हो गया आज के बाद सब दिन के लिए। क्या यदि एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन रहा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनना संभव नहीं है, वैसे केस में कीटोन बन जाएगा। अब पूछे कोई हमसे कि सर अभी कीटोन में भी यदि KMnO4 डाल दें तब हम कह देंगे भैया ये बॉन्ड सब टूट जाएगा, और जितना जहां कार्बन का मिलता है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, अब आगे का बढ़ा रहे हैं तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और इधर 2 कार्बन का, समझ रहे हैं। 1 कार्बन टूट गया ये बॉन्ड, और कितना कार्बन का, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब HCOH, अब बच गया इधर 2 कार्बन तो CH3COH। यदि कीटोन में भी डाल दिए KMnO4 तब की बात के, तो जितना ऑक्सीडेशन होता है सब बता दिए एक ही बार में, बात खत्म। यही रटना था तुमको, और कुछ नहीं करना था। अल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 K2Cr2O7 H2SO4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कीन का करें कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइन का करें, अल्कोहल का कर दें, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 H2SO4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में एक तो ईथर टाइप का चीज आएगा, उसका भी ऑक्सीडेशन कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड का भी कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन का भी कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही इतना याद रखना था। जबकि डाइल्यूट रहेगा तो अल्कीन में डाइऑल बनाएगा, ठीक है, लिख दीजिए। जहां याद रखना रहता है ना वहां पीछे हटना नहीं रहता है। याद रखना तो सिंपल है, उसका कुछ बनाइए, है ना, कुछ दिमाग में आइडिया जैसे लाते हैं ना, वैसे आइडिया ला करके बना करके बात खत्म कीजिए। इतना आसान कुछ नहीं होता भाई, इतना आसान कुछ नहीं होता बनाना, इससे ज्यादा एक्सरसाइज सब में करना पड़ता है।
हो गया। अब देखो, अब देखो, यदि इस तरह का मॉलिक्यूल रहा, इसको एक ठो को जानबूझ के लेके चलते हैं, ये देता रहता है ना आपको, KMnO4H+ H2SO4, बोलिए क्या बनेगा? याद रखने वाला में भी समझना होगा, तब सवाल बनेगा। लगो जी लगो, सोचता है कुछ है ही नहीं, सोचता है कि भाई तो ऐसे ही है, तो मैथवा वैसे, फिजिक्सवा वैसे, केमिस्ट्री अभी वैसे निकल जाएगा, ऐसे वैसे सब हो जाएगा। लगना पड़ेगा ना, जो अभी बताए हैं वही चीज लगेगा यहां भी। क्या बताए, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड क्या करेंगे और क्या लिखेंगे? COH लिख देंगे। क्या तुम कोई दिक्कत है इसमें? है कोई दिक्कत? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। पिछले बार भी तो वही हुआ था, दो मॉलिक्यूल बनाए थे। ये साइक्लिक है, दो मॉलिक्यूल अलग अलग टूटेगा तो है नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड तो टूट रहा है बीच से, क्या? और H2O रहेगा तब एगो खाली वो पाई बॉन्ड टूटेगा और दूठो क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। और हिंदी में समझाए हम आपको कि अल्केन में K2Cr2 और 7H2SO4 दे या KMnO4H2SO4 दे, क्या बनाना है प्रोडक्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कीन में दो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है ना, सब्स्टिट्यूशन दो ठो नहीं हुआ, और यही रिएजेंट होगा तब भी क्या बनेगा? कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल दे दे, यही रिएजेंट होगा, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइनल ये सब एल्डिहाइड अल्कोहल में 12th में पढ़ना है, एक एक करके जानता है, इसीलिए अलग अलग रटते रहता है, होता नहीं। हम एक के बार सभे का ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया, अल्केन अल्कीन अल्काइन, क्योंकि वो रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है, खत्म कर दिया ऑक्सीडेशन, जो रटना था वो समाप्त। अब क्या रटेगा?
यही सब दे दे के टप कर देता है। जेई वगैरह का जो पेपर में गड़बड़ देखता है, बचपन का दिमाग इधर उधर हो जाता है। यही सब समस्या है, थोड़ा थोड़ा सा। बना दीजिए फट से, हो गया खत्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बना दिया? क्या बनाए? क्या बनाए? ये ऐसे यहां से टूट गया होगा, यहां से ऐसे टूट जाएगा क्या? एक CH3 तो है ही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और वहां भी एक CH3 दिखाई दे रहा है तुमको, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ, हो गया, डाइऑन बन गया, ये डाइऑन बन गया। अरे देखो ना रे, समझ आया? हमारे इंग्लिश से आसान लगता है बहुत, है कि है कहाँ कुछ। आप अचानक से देखोगे रात उत में 2 बजे तो डर लग जाएगा। कैसे कैसे याद होगा, बस वैसे ही सोचते रह जाओगे। हम तुमको साफ साफ हिंदी में क्या बताए, यदि एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ तो कीटोन बनेगा। अल्कीन में यदि एक ही कार्बन पे, हिंदी में लिख, यही सब तो काम देगा। अल्कीन में यदि डबल बॉन्ड कार्बन पे, डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ, 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ, तब कीटोन बनेगा। बस बात खत्म। काहे का डरते रहेंगे हम लोग? जब एक सब्स्टिट्यूशन हुआ तोड़ के एसिड बना दिया, एक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो तोड़ के एसिड बना दिया, 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ तो तोड़ के, यदि डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ तब क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। लिखे, अल्कीन में यदि डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब मिथाइल ग्रुप हुआ, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और इतना जानने के बाद हर क्वेश्चन बैंक बनेगा। अरे ये सब थोड़ा डरा देता है बचपन को। दिखाई दे रहा है सबको? एल्कीन में यदि डबल बॉन्ड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ तब क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। अल्कीन में यदि डबल बॉन्ड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूशन हुआ तब क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हिंदी में ना लिख रही है,
बोले थे तब ठीक करी थी। यही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करेगा। हिंदी वाला लिखना यार, लिख लिया, पहले ही लिख लिया। देखो बच्चा सब तो तेज है मेरा, हिंदी वाला काम देगा। और जानते हो अभी 11th में समय जो रहता है ना, इसीलिए इतना स्थिर से ये सब निकलता है। ऐसे ये 2-3 बार बताएंगे, आज पहला बार है, लेकिन वहां पे अल्केन से तो नहीं बताएंगे ना, अब अल्कोहल चैप्टर में बताएंगे तो अल्कोहल का बता देंगे, है ना। तो और लेकिन यदि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तो लिख देता है, उसको क्या जाता है। अब तुम लोग एक प्रोडक्ट भी बनाओ, समय ज़्यादा देने से कोई फायदा तो इसको है नहीं, लेकिन दिए तो जा रहे हैं हम। बोलो, प्रोडक्ट में तुम लोग को चिंता करना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीडेशन जो ओझा जी आप कह रहे थे रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा, देखिए तो अब क्या रटना पड़ेगा। ये रिएजेंट था, रिएजेंट का काम कर दी, काय का रटना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा कनिंग चीजें जो है वो याद रखना पड़ता है, आधार है ना। अब ये तुमको अब ये वाला परेशान करेगा, डाइल्यूट है कि एसिडिक है। डाइल्यूट वाले में अलग प्रोडक्ट बनेगा, एसिडिक वाले में अलग प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं अलग से बेयर्स रिएजेंट। ये थोड़ा बहुत रहता है, कहीं लिख देता है कि बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन करता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड है। तो यदि इस मॉलिक्यूल में हम एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट दें तो इस कार्बन में कितना सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। CH3 डबल बॉन्ड हो, दो मॉलिक्यूल यही बना देंगे। और यदि हम बेयर्स रिएजेंट डालें तब क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर डबल बॉन्ड तो पूरा टूटता नहीं है, उसमें एक ही बॉन्ड टूटता है, और एक बॉन्ड टूट कर करके क्या लगता है, OH। और यहाँ भी एक बॉन्ड टूट करके सर OH ही लगेगा, ये डाइऑल ही बनाएगा क्या। वो अब कितना, अब तो समझ में आई गया सब बात, ठीक है। दो सब्स्टिट्यूशन कीटोन, एक सब्स्टिट्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो तो आसान है। पॉलीथीन समझता है जी तुम लोग, पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है अल्कीन। इथीन रहेगा तो पॉलीथीन बना देगा, एन मॉलिक्यूल। देखो पहले समझ लो बात को, तो बातें समझना आसान हो जाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको यदि हम हाई प्रेशर कंप्रेस करना है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दें, तो ये बन जाएगा ऐसे करके हॉलेन। इसी मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पॉलीथीन। इथीन में पॉली लग गया, पॉलीथीन हो गया, है ना। इथीन में क्या लग गया,
पॉली लग गया, पॉलीथीन। सुनो ना, पहले समझने की कोशिश करो। देखो ये हुआ कैसे होगा, देखो यहाँ ही पे तो समझा रहे हैं कि ये हुआ कैसे होगा, इसको समझो। CH2 तीन मॉलिक्यूल हम लेते हैं आपके समझाने के लिए। ऐसे ये कितना मॉलिक्यूल लिया गया कोई पता नहीं, n नंबर, 100, 200, 1000, 2000, 10,000 मॉलिक्यूल, उससे भी कहीं ज्यादा। एक मोल ले लेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, 10⁻23 मॉलिक्यूल। तीन मॉलिक्यूल हम लिए हैं आपके समझाने के लिए कि वैसे कैसे बनाते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अरे देखो ना, दिख जाएगा। क्या करना है ना, हाई टेम्परेचर पे ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड जो देख रहे हो, इसको तोड़ दोगे। तो जब एक बॉन्ड टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? एक बॉन्ड टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? देखना, देखना क्या करने वाले हैं। एक बॉन्ड तो तोड़ना है सब में, यही सब बात समझना रहता है। देखो ऐसे तोड़ दिए, इसके माथा पे लिख दिए, ला, ठीक है, लिख दिए। देखिए ना जी, अरे कहां पर लिख दिए हैं, देखो ना जी। हाँ, अब क्या करते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले आकर के इसके साथ एक बॉन्ड बना देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तो बना ही देगा। फिर देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के एक बॉन्ड बना देते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते हैं, और अगला जो मॉलिक्यूल रहेगा उससे जुड़ेगा ये ऐसे। ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो अगले मॉलिक्यूल को जोड़ेगा ऐसे, है ना। और इसी तरह से बाकी सारा मॉलिक्यूल। तो इसका एक यूनिट ये बनता है, इसीलिए ये ऐसे लिखाता है ना, कि एक यूनिट है वो। ये बार 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 बार, बार ऐसे जुड़ता जाएगा। 1000 जोड़ना है, 10,000 जोड़ना है, 5,000 जोड़ना है। जुड़ता कैसे, समझ में आया? इसी मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीइथीन, है ना, पॉलीथीन। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। बाकी लिखने का तो तुम लोग लिख ही देगा, कैसे लिखेंगे बताओ? वेनिथीन, 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 अरे बोलो ना आगे, वेनिथीन। हाँ, इज कॉम्प्रेस्ड। हाई प्रेशर पे कॉम्प्रेस्ड ही ना करेंगे कुछ चीज को, कंप्रेस्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इट फॉर्म polythene. The reaction is called as polymerization reaction. अब ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, और इसके आगे का नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, है ना। कौन सा पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर जिसमें एक ही चीज बार बार रिपीट हो, एक यूनिट। पॉलीमर, पॉली का मतलब मेनी, पॉली का मतलब मेनी, अमर का मतलब यूनिट। ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल जो मेनी नंबर ऑफ सेम यूनिट से बना है उसको पॉलीमर कहते हैं, है ना। लेकिन ये 10वां में पढ़े थे, ये हम नहीं बताए इसलिए। ऐसा केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल
जो सिमिलर रिपीटिंग यूनिट मेनी नंबर ऑफ सेम यूनिट से मिलके बना है, उसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। यदि दो मेनी नंबर हुआ तो उसको कोपॉलीमर भी कहते हैं, है ना। जैसे बेकेलाइट कोपॉलीमर है। और एक ठो कंडेंसेशन पॉलीमर भी होता है, जैसे बॉडी में आपका प्रोटीन, वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्योंकि दो चीज मिलता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, रिएक्शन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें निकला कुछ नहीं है, का इलेक्ट्रॉन उससे अलग अलग मॉलिक्यूल से जोड़ दिए खाली। पॉलीमर का डिफिनेशन लिख देगा। एक पॉलीमर ही चिपा रहे हो मुंह में, वो जो जुवाली करते रहते हो। गाय या भैंस को देखा कभी पकड़ी, गाय भैंस बकरी खाना खाने के बाद मुंह चलाते रहता है, इसको कहते हैं जुआली करना। और ऐसे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स। तुम लोग को एक पॉलीमराइजेशन करने हम देंगे, ये सीखने का मतलब क्या है वो हम बताना चाहते हैं। अब ये अलग मामला बनता है पॉलीमर का, एडिशन पॉलीमर तो है। अब ये पॉलीथीनों दो भाग में बटा हुआ है, एक वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं, एक ठो को लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। वो यहाँ पर पढ़ना लेकिन नहीं है, वो ऐसे ही ज्योग्राफी में कुछ होगा कहीं पर, या फिर 12th में जाएंगे तब एक पॉलीमर चैप्टर मिलेगा, वहां पे सिर्फ यहाँ अल्कीन के तरफ से है कि अल्कीन में इथीन मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज करता है तो क्या बनाता है, पॉलीथीन। व्हेन इथीन पॉलीमराइजेज, इट फॉर्म, वो तो लिखबे किए, के लिए लिख रहे हैं, इथीन पॉलीमराइजेज तो लिख ही दिए हैं। अब पॉलीमर पूछा है तो मोनोमर भी पूछेगा क्या, पॉलीथीन का मोनोमर, अरे पॉलीथीन का मोनोमर इथीन। कितना इनोसेंट बच्चा है तुम लोग। मोनोमर इनोसेंट कहते हैं, ऐसे ही बच्चे को इनोसेंट कहते हैं कि मोनोमर रहे चाहे पॉलीमर रहे, हमारा क्या है। मो, मोनोमर और पॉलीमर, पॉलीमर जिससे बनता है ना उसी को मोनोमर कहते हैं। जैसे इथीन एक मोनोमर था, इथीन मोनोमर है, और पॉलीथीन पॉलीमर है ना। जो पॉलीथीन दिखाई दे रहा होगा, इसमें दो तरह का पॉलीथीन दिखाई देता है आप लोगों को, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो अलग पॉलीमर का पढ़ाई है, बढ़ रहे हैं। और एक पॉलीमराइजेशन करने आपको हम कह भी रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 N नंबर, एक्चुअली में प्रोपीन है, इसके पॉलीमर बताएं कैसे पॉलीमराइज करेंगे, कॉन्सेप्ट सिमिलर है।
करा कोई क्या? कैसे पॉलीमराइज करेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 को लटका देते हैं ऐसे, ठीक ना? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से सबको जोड़ना ना है। प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर CH3 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर से CH3। दिखाई दे रहा है जो हम सिखाए थे? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, CH CH2 CH3। देखो पहले लिखें, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अगले वाले मॉलिक्यूल का देखो, CH सिंगल बॉन्ड, अरे भाई इधर देखो, CH3, ये देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल का देखो, CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया और इसको आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। यूनिट क्या बना? यही ना, एक यूनिट बना, हॉल एन। तो यहां पर जो लिखाता है वो यही लिखाता है यहां पे, CH2 CH3। तुम लोग कार्बन कंपाउंड चैप्टर में नहीं था ही पढ़ना, ये 10वां में होगा कि इथिन पॉलीथिन प्रोपिलीन ये सब होगा कि बस इसको बोलते हैं पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। यह पॉलीप्रोपिन IPSC हो गया। पॉलीप्रोपिन का यूनिट प्रोपिन। यूज होता है ये सब बाल्टी, मग वाला प्लास्टिक, पानी पीने वाला बोतल पॉलीप्रोपिन से बना होता है। इंसुलेशन ऑफ केबल वायर, जो तार देख रहा है वो जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है वो प्लास्टिक है, वो पॉलीप्रोपिन है। तो तुम लोग जोड़ा तो तुम लोग है नहीं यार। दूसरा एक मॉलिक्यूल और देने का मन करने लग गया फिर तो। सीखो, वो नहीं, सबसे ये सबसे सीखना है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl N मॉलिक्यूल, बोलो। अरे इससे आसान और कुछ नहीं होता भाई। तोड़ना जोड़ना मतलब सिखा रहे हैं, कला करना, कला। इसी के लिए ना कबूतर बनाए थे बचपन में यार, बचपन में कबूतर बनाए थे ना जी, तुमको याद नहीं है, लेकिन कबूतर सब बच्चा बनाया था। तो वो जो बनाने की कला आपको सिखाना था वो इसी के लिए सिखाना था कि जो सामने से सिखाया जाए वो सीख लें। आप लोग सचिन कबूतर उड़ा कहनो, अभी भी कहीं फाइल दबा होगा कि ये बनाए थे बचपन में। तो जो है यही कला को सीखने के लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? Cl को लटका दें, देखो जैसे उसमें CH3 लटका दिए थे। अब इतना हमको बार बार करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा जी। क्या करें? CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl यहां पे लटक गया, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन खाली करके हॉल इन कर दी, हो गया। तुम लोग बना लो, तुम लोग जोड़ तोड़ जैसे कर रहे हो वैसे करके देखो,
उतना करके देखोगे ये समझ आ जाएगा सब दिन। जानते हो क्या था ये था विनाइल क्लोराइड, और ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी बोलते हैं, है ना। और पीवीसी का पाइप बनता है। वो जो पाइप देखते हो ना, पानी जिससे से मतलब वाटर लाइन जो घर में सब लगता है, नाला वाला प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का पाइप, वो सब पीवीसी का है। ऑलरेडी तुम उस पर देखोगे लिखा हुआ भी रहता है पीवीसी पाइप, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। तो हो गया था तीसरा। एक और बना दो, C++F2F2 हॉलेन। चलो कोई खेला भी खेलोगे ना, तो जब तक बहुत मन से नहीं लगोगे, एकदम दिन रात करके, कभी कभी सिनेमा में दिखाता रहता है कि जो एकदम जुनून हो गया, 11 बजे 12 बजे तक खेल रहा है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट भी है, जब मन करे तब खेल रहा है। तब जाके उसको चीजें समझ में आती है कि कैसे और आसानी से खेल सकते हैं। बताओ इसमें कैसे क्या बनाए। CF एक इलेक्ट्रॉन इधर खा लिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर खा लिए, हॉल N, यही ना किए। जानते हो क्या था ये था टेट्रा फ्लूरो इथीन, नहीं है, 4 को फ्लोरीन है। और ये है PTFE, पॉली टेट्रा फ्लूरो इथीन। इसको टेफ्लॉन कहते हैं साहब, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर पूछता रहता है, क्योंकि टेफ्लॉन अलग नाम है, टेट्राफ्लोरोइथीन होता है इसका मोनोमर। कहाँ यूज होता है टेफ्लॉन, पता है तुमको? टेफ्लॉन कोटिंग होता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स का, जिस जिस जिसमें यह कहा जाए कि ये वाला कढ़ाई ले जाइए, इसमें सब्जी जलेगा नहीं। इसका मतलब है कि वो कढ़ाई में टेफ्लॉन का कोटिंग किया गया है ऊपर से, और एक्चुअली में वो काला काला रहता है। नहीं, कोई कढ़ाई देखा होगा जिसमें ऊपर का सरफेस काला काला रहेगा, टेफ्लॉन कोटिंग। ये 20-25 साल पहले से आया, तो उस समय ना एक तो बहुत बढ़िया परेशानी था, जिनको नहीं पता था तो बर्तन में काला लगता था। बर्तन का मतलब पहले होता था ना प्लास्टिक वाला मतलब स्टील वाला सरफेस चमकता हुआ, कढ़ाई तो उसको कहते थे, और वो पूरा काला काला आया, काला जलने के बाद होता था। तो कुछ लोग को जो नहीं पता था, तो बालू रेत ले करके उसको रगड़ रगड़ के स्टील वाला बना देते थे। हाँ। ये नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए ही बनता है, मतलब कि है ना, इस पे इसका कॉन्सेप्ट है कि ये पॉलीमर है जो नॉन स्टिक यूटेंसिल लिख देते हैं। नॉन स्टिक यूटेंसिल बनाने के काम में आता है टेफ्लॉन। तो काला काला कोटिंग यदि बर्तन कढ़ाई में दिखेगा तो उसको नोचने नहीं लगना है कि एकदम गंदा है, बढ़िया है। ढेर सारा पॉलीमर बता दिए, बड़े
नेक्स्ट इज एल्काइन। नाम हम लिखना तो सीख ही जाएंगे।